नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किया है। आप देख सकते हैं जो 25 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो बच्चे एग्जाम दिए थे वो लोग यहाँ से मैच कर सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था। लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमने नहीं कलेक्ट किया है क्योंकि मुझे याद ही नहीं है। जो भी क्वेश्चन मुझे याद आया वो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था हिंदी में, नाव बनाओ नाव बनाओ। इसके लेखक कौन है? तो हरकृष्ण दास। खिलौने वाले के लेखक पूछे था, यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान आंसर से हो जाएगा। कक्कू के रचनाकार कौन है? तो रमेश चंद्र शाह है। निम्नलिखित में से संगत वर्ण पूछा गया था। अध्यापक, अध्यापिका, मोर, मोरनी, सिंह, सिंहनी। यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया हुआ था कि जो असंगत वर्ण है उसे जो है पहचान करना था। अगला क्वेश्चन था, विलोम शब्द में कौन सा नहीं है? ये भी क्वेश्चन हमें याद नहीं है। कृष्ण का पर्याय नहीं है। श्याम, माधव, केशव, कलानिधि। 4 ऑप्शन दिए गए थे और यहाँ पे ऑप्शन सही जगह डी कलानिधि। और गद्यांश जो है प्रदूषण से पूछा गया था कि किस प्रकार से जो है प्रदूषण जो हो रहा है इसकी वजह से जो है वातावरण के प्रदूषित होते जा रहा है। ढेर जो रेल जो यात्रा है जो सब वाहनों के द्वारा, ये सब चीज़ से गद्यांश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन दिया गया था नीलकंठ, पुस्तकालय और ऑप्शन थे मुझे याद नहीं है। तो हमने यहाँ पे पूछा गया था तत्पुरुष समास, तो पुस्तकालय यानी कि पुस्तक के लिए घर, यानी कि यहाँ पे चतुर्थ तत्पुरुष समास हो गया। यहाँ पे ये ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन था, मनोदर्पण का संबंध किससे है? तो मानसिक स्वास्थ्य से। अगला क्वेश्चन, तार्किक रूप से बच्चा सोचने लगता है कब? पियाजे की किस अवस्था में? मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डायट की स्थापना किस नीति के तहत हुई थी? तो डायट की जो स्थापना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत हुई थी। एक क्वेश्चन आया था कि समावेशी शिक्षा की मुख्य धारा क्या में जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था या मुख्य धारा क्या थी? तो दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा में, इसको शिक्षा से मुख्य धारा में जोड़ना इसका उद्देश्य था। और एक क्वेश्चन ईवीएस से ऐसे पूछा गया था कि सपेरे की बीन किस सब्जी से बनती है? तो ऑप्शन दिया गया था कद्दू, लौकी और कुछ दिया गया था, तो हमारा आंसर से जगह लौकी। और बोरा क्या है ये जो है पूछा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था गेहूँ, चावल। किसका किस टाइप की किस्म है? ये चावल की किस्म है और ये असम में पाया जाता है। खेती हुई लाठी प्रणाली की शुरुआत जो है कब हुई थी? ये जो है मिजोरम में हुई। कहाँ से शुरुआत? इसकी मिजोरम से। एक लीप वर्ष में कितने सप्ताह और दिन होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 52 सप्ताह 2 दिन। सुनीता की पहिया कहानी में सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? ये क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि आप लोगों ने ये कहानी पढ़ी होगी कि सुनीता की पहिया में सुनीता जो होती है वो अपाहिज होती है और वो जो है सब बच्चों के समान खुद को समझने की कोशिश खुद को कहती है कि मैं सब बच्चों को समान हूँ, मैं अपना सारा काम खुद करूँगी। और एक दिन जो है बाजार से चीनी लेने जाती है तो चीनी के जो दे रहा है दुकानदार, तो वो सोचता है कि ये असमर्थ है, इसके पैर से अपाहिज है, हम इसको जो है थोड़ा सहयोग करें और उसकी जो चीनी को जो है वो जो पहिया ली रहती है विकलांग का उसके सामने ही रख देता है। तो उसको लगता है ये चीज़, उसका व्यवहार अच्छा लगता है, ये मुझे जो है अन्य बच्चों से अलग समझ रहे हैं। बादल अम्मा से क्यों टकराता था? ये क्वेश्चन आया हुआ था। और दिव्यांग के लिए आरक्षण कितना % है? ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन दिए 40, 35 और अभी ऑप्शन थे। असुर का पर्यायवाची पूछा गया था। और विसर्जन से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि 4 ऑप्शन दिए गए थे कि इनमें कौन सी विसर्जन, किसमें जो है विसर्जन दी है। और एक क्वेश्चन था कि वह गरीब को भिक्षा देती है कारक है। तो देने के अर्थ में जो है दान देने के अर्थ में इस अगर पूछा जाता है वहाँ पे जो है संप्रदान कारक होता है। तो गरीब को भिक्षा देते मुझे यहाँ याद आ रहा है, लेकिन यह है कि भिक्षा देने के अर्थ में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर कोई वस्तु किसी को दी जा रही है उस पर व्यक्ति का अधिकार नहीं रह जाता है तो वहाँ पे जो है अपादान कारक संप्रदान कारक होता है। और चतुर्थी व्यक्ति असूचक पर्यायवाची हमने आप लिखा हुआ है। खेती हुई लाठी प्रणाली की शुरुआत जैसे जैसे हमें क्वेश्चन याद आता गया हमने नोट कर लिया है, बस खाली ऐसे ही लिख लिया है थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए कि जो भी अगर जो कुछ आपके याद है कुछ हमें याद है तो आप जिससे मैच कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि हम कितना अच्छा करके आए हैं। नैतिक विकास के सिद्धांत कोलोर की परंपरागत अवस्था ये पूछी गई थी यहाँ पे। एक लीप वर्ष में ये सब तो हमें जब याद आया तो हमने यहाँ पे लिख लिया, 2 बार हो गया है। संस्कृत बाल साहित्य पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया? रोमन अंक से प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। और मैथ के कुछ क्वेश्चन है जो कि याद करने से थोड़ा याद हुई है तो वो हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है। 6 सेंटी वाले घर का आयतन, ये क्वेश्चन में ठीक से याद नहीं आया, हमने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है। और 40 मिलियन 40,000 40 को कैसे लिखेंगे ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक आदमी ने 500 मीटर तार खरीदा और एक आदमी को जो है 83 मीटर 55 सेंटीमीटर और दूसरे आदमी को जो है 158 मीटर 50 सेंटीमीटर तार जो है बेच दिया।
तो अब कितना तार शेष उसके पास रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। गलत कथन को पहचानने के दिया गया था ऑप्शन में वृत्त में 2 समवर्त रेखाएं होती हैं, समबाहु त्रिभुज में 3 समवर्त रेखाएं होती हैं। तो गलत क्या था, तो ये ऑप्शन पहचानना था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नल से 150 यानी कि 150 ml 1 घंटे में पानी जो है टपक रहा है, तो एक दिन में जो है यानी कि 24 घंटे में कितने पानी की मात्रा जो टपकने की होगी। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक दुकानदार के पास 26.430 kg इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि फिर नई मेज उसने लिया तो उसका जो है अब 100 हो गया, तो जो है कि नई मेज का वजन क्या है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो कि 49 से विभाजित हो सके। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके जो है KBS एग्जाम के 25 तारीख के जो फर्स्ट पेपर पूछा गया था, मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था, तो मैं कल से ही बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन याद करने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे इतना क्वेश्चन याद नहीं आया क्योंकि जो भी क्वेश्चन है फैक्ट से पूछे नहीं गए थे। तो फिर आप अगर क्वेश्चन याद आ रहा है तो ऑप्शन नहीं याद आ रहे हैं, तो मैं इतने ही क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट किया। थैंक यू दोस्तों, आपके लिए हमारी ये जो क्लासेस हैं थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।